अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग विद सर उमैर के साथ मैं एक बार फिर हाजिर हूँ। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पार्टनरशिप डिसोल्यूशन या लिक्विडेशन जो कि सेकेंड ईयर कॉमर्स अकाउंटिंग का टॉपिक है, इसका एक और सोल्यूशन करके दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो देखने से पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन 2014 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 6 है, जो मेरे लेफ्ट पर आपको नज़र आ रहा होगा। क्वेश्चन रीड करें तो इसमें हमसे कहा जाता है द बैलेंस शीट ऑफ फराज एंड फवाद ऑन September 1st 2013 वॉज एज फॉलोज। बैलेंस शीट में कैश 36,000, अदर एसिड्स 144,000, अकाउंट्स पेबल 20,000, फराज कैपिटल 70,000 और फवाद कैपिटल 90,000। टोटल 180,000 है एसिड्स बी और इक्विटी साइड बी। ऑन द सेम डेट दे डिसाइड टू लिक्विडेट देयर बिजनेस। अदर एसिड्स वर सोल्ड ऑफ ₹2 लाख। इन्होंने डिसाइड किया कि पार्टनरशिप ख़त्म कर देते हैं। अदर एसिड्स जिनकी वैल्यू जो थी वो तो 144,000 थी, लेकिन सेल आउट किया हमने 2 लाख में। लाइबिलिटी वर पेड ऑफ एंड अवेलेबल कैश वॉज डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द पार्टनर्स। लाइबिलिटी जो थी वो हमने पे कर दी और बाकी जो कैश बैलेंस था वो हमने पार्टनर्स को बांट दिया। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। प्रॉफिट और लॉस पार्टनर्स में जो बटेगा वो 3 और 2 के हिसाब से, रेशो के हिसाब से बटेगा। प्रिपेयर लिक्विडेशन समरी, इसमें हमें स्टूडेंट्स लिक्विडेशन समरी बनानी है, यानी जो पार्टनरशिप ख़त्म हो रही है उसका जो लिक्विडेशन प्रोसेस है वो हमें शो करना है। देन प्रिपेयर नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द लिक्विडेशन ऑफ पार्टनरशिप, और फिर हमें उसकी जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो लिक्विडेशन समरी स्टूडेंट्स आसान हो जाती है अगर हम पहले उसकी एंट्रीज बना लें। तो जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले मैं सेकंड रिक्वायरमेंट जिसमें जर्नल एंट्रीज बनाई जा रही है वो बनाते हैं। तो यहाँ पर अदर एसिड्स 144,000 है, जबकि हमने सेल आउट किए 2 लाख के। तो कैश जो हमारे पास आया पार्टनरशिप में वो आया 2 लाख रुपए। कैश इंक्रीज हो गया, हमने उसे डेबिट कर दिया 2 लाख से। अदर एसिड्स जिसकी वैल्यू जो थी वो 144,000 थी, अब वो क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि हमने अदर एसिड सेल आउट कर दिया। तो 144,000 से अदर एसिड्स क्रेडिट कर दिया। 56,000 का हो गया रियलाइजेशन गेन, क्योंकि जो वैल्यू थी वो 144 थी, हमने सेल आउट किया 2 लाख का। 56,000 हो गया रियलाइजेशन, जो कि क्रेडिट पर चला गया, इसका मतलब ये गेन हो गया। नरेशन पास करें टू रिकॉर्ड द सेल ऑफ अदर एसिड्स ऑन गेन, हमने अदर एसिड्स गेन पर सेल आउट कर दिए। देन लाइबिलिटी पे ऑफ की। लाइबिलिटी जो है स्टूडेंट वो 20,000 है, क्योंकि पार्टनरशिप खत्म हो रही है तो लाइबिलिटी भी पे ऑफ की जाएगी। लाइबिलिटी खत्म होगी तो डेबिट चली जाएगी। तो अकाउंट्स पेबल को हमने डेबिट रिकॉर्ड किया 20,000 और कैश पे किया, कैश एसिड डिक्रीज होकर क्रेडिट चला गया 20,000। नरेशन पास की टू रिकॉर्ड पेड टू क्रेडिटर्स। देन रियलाइजेशन का अकाउंट जो कि 56,000 था, और याद रखें कि ये टेम्परेरी अकाउंट होता है जो कि क्लोज हो जाता है, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से क्लोज होता है। तो रियलाइजेशन जो कि क्रेडिट पर है और ये गेन है, तो इसको हम ख़त्म करके ले जाएंगे डेबिट पर 56,000। और गेन जब पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो उसका रेशो जो है वो 3:2 है, यानी 56,000 के हमने 5 हिस्से करने हैं, 3 हिस्से फराज को और 2 हिस्से फवाद को मिलेंगे। तो 56,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 5 जो कि आया 33,600, ये गेन मिला फराज को, जिससे उसका कैपिटल इंक्रीज हो गया, क्रेडिट चला गया कैपिटल। इसी तरह फवाद कैपिटल 56,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 5 जो कि आएगा 22,400, ये हमने फवाद को गेन डिस्ट्रीब्यूट किया। तो रिकॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेन, रियलाइजेशन गेन, पार्टनर्स में हमने रियलाइजेशन गेन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नेक्स्ट, अब हम पार्टनर्स को पे करेंगे क्योंकि पार्टनरशिप खत्म हो रही है। फराज का जो कैपिटल था स्टूडेंट्स वो 70,000 था, जबकि फराज का कैपिटल 33,600 क्रेडिट चला गया क्योंकि गेन डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो अब ये हो गया 1,03,600, और अब चूँकि पार्टनरशिप ख़त्म हो रही है तो 1,03,600 से कैपिटल डेबिट हो जाएगा फराज का, जो कि हमने डेबिट कर दिया। इसी तरीके से फवाद का कैपिटल जो कि 90,000 था और फवाद का कैपिटल 22,400 क्रेडिट किया, मतलब कैपिटल इंक्रीज होकर हो गया 1,12,400। और अब चूँकि पार्टनरशिप ख़त्म हो रही है तो फराज का कैपिटल भी डेबिट हो जाएगा 1,12,400 से, और कैश हमने दोनों पार्टनर्स को पे कर दिया 2,16,000। अब हम इसकी लिक्विडेशन समरी बनाते हैं। तो ये मैंने आपके लिए लिक्विडेशन समरी परफॉर्म की हुई है जो कि फर्स्ट रिक्वायरमेंट में थी। यहाँ पर स्टूडेंट आपने जितने भी अकाउंट्स हैं जैसे कैश, अदर एसिड्स, अकाउंट्स पेबल, फराज और फवाद कैपिटल, इसके जो बैलेंसेज है वो आपने यहाँ पर लिख दिए 36,000, 144,000, 20,000, 70,000 और 90,000। अब अगर हम यहाँ देखें तो हमने फर्स्ट एंट्री में कैश डेबिट किया था 2 लाख से और अदर एसेट्स क्रेडिट किया था 144,000 से। तो कैश डेबिट होने का मतलब ये है कि कैश इंक्रीज हो रहा है,
और अदर एसेट्स क्रेडिट जा रहे हैं, इसका मतलब अदर एसेट्स डिक्रीज हो रहे हैं। तो हमने इस तरह से लिखा है इसको, सेल अदर एसेट्स, कैश 2 लाख डेबिट हुआ, इसका मतलब बढ़ गया ये। अदर एसेट क्रेडिट हो गए यानी कम हो गए, तो उसको हमने माइनस में लिखा 144। अकाउंट्स पेबल इस एंट्री में कहीं रिकॉर्ड नहीं हुआ, इस पर कुछ नहीं लिखेंगे। चूँकि यहाँ पर गेन जो हुआ था 33,600 गेन फराज को मिला था और 22,400 फवाद को, तो कैपिटल इनका क्रेडिट चला गया, इसका मतलब इनका कैपिटल इंक्रीज हो गया। इस वजह से हमने वो जो 56,000 का गेन था तो फराज को 33,600 और फवाद को 22,400 दिया। अब इनके बैलेंस देखें तो 36 + 2 लाख 236,000। अदर एसेट्स ख़त्म हो गए, नील हो गया। अकाउंट्स पेबल 20,000 एज इट इज़ आ गया। फराज कैपिटल 1,03,600 और फवाद कैपिटल 1,12,400। देन लाइबिलिटी हमने पे की, अकाउंट्स पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट। अकाउंट्स पेबल डेबिट जाने का मतलब लाइबिलिटी कम हो गई और कैश क्रेडिट जाने का मतलब कैश भी कम हो गया। तो हमने 20,000 माइनस किया, लिखा पेड टू क्रेडिटर। अदर एसेट्स का कोई इफेक्ट नहीं है इस एंट्री में, वैसे भी ख़त्म हो चुका है वो। 20,000 कैश पे कर दिया, 20,000 लाइबिलिटी पे ऑफ कर दी, लाइबिलिटी कम हो गई, वो भी हमने ब्रैकेट में लिखा। देन फराज और फवाद कैपिटल का एंट्री में कोई इफेक्ट नहीं। अब 236,000 जो कैश था उसमें से 20,000 माइनस होकर बैलेंस आया 2,16,000, ये नील बैलेंस है। अकाउंट्स पेबल ये भी ख़त्म हो गया, नील हो गया। 1,03,600 बैलेंस आ गया फराज का और 1,12,400 आ गया फवाद का। देन लास्ट एंट्री में हमने पार्टनर्स को पेमेंट की, फराज और फवाद को, जिससे उनका कैपिटल कम हो गया, डेबिट चला गया और कैश भी कम होकर क्रेडिट चला गया, इसका मतलब ये भी कम हो रहा है। तो हमने पेड टू पार्टनर्स, इसमें कैश कम हुआ 2,16,000 से, वो ब्रैकेट में लिखा हमने क्योंकि माइनस हो रहा है। एंट्री में लास्ट एंट्री में एसेट्स का कोई इफेक्ट नहीं, वो नील हो चुके हैं, लाइबिलिटी भी नील हो चुकी है। 1,03,600 जो फराज कैपिटल था वो डेबिट चला गया, इसका मतलब वो भी कम हो गया, तो हमने इसको ब्रैकेट में लिखा, माइनस किया। इसी तरीके से फवाद का कैपिटल भी 1,12,400 हो गया। अब इनका ये भी नील बैलेंस हो गया कैश का, अदर एसेट्स नील हो गए, अकाउंट्स पेबल नील, फराज कैपिटल और फवाद कैपिटल नील। स्टूडेंट यहाँ पर तमाम अकाउंट्स जो है इनका बैलेंस नील हो जाएगा चूँकि पार्टनरशिप ख़त्म की जा रही है। तो ये स्टूडेंट एक लिक्विडेशन समरी थी जो मैंने आपको बनाकर दिखाई। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट लिक्विडेशन समरी का क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्टूडेंट्स मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।